हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग का एक और टॉपिक कवर करेंगे जो है आरसीएम। आरसीएम एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा आप सुनते रहोगे जब भी आप इस डोमेन में वर्क कर रहे हो मेडिकल कोडिंग के अंदर। और इससे पहले जो पोर्शन हमने कवर किया था उसमें हमने देखा था मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस। जैसे हमने देखा मेडिकल कोडिंग प्रोसेस क्या होता है, मेडिकल कोडर क्या होता है, कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी और कुछ टाइप की सर्विसेज की भी डेफिनेशन कवर की। ठीक है, इनको पहले कवर करने का रीज़न ये था कि एक बार हमारे को ओवरऑल थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या स्टडी कर रहे हैं हम। और उसके बाद में हम देखेंगे आरसीएम के बारे में जो इस वाले सेशन में हम फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो आरसीएम क्या होता है, इसके गोल क्या है और जो स्टेप्स है ना, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं इसके, वो क्या है, वो हम इस सेशन में कवर करेंगे थ्रू आउट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे पहले इसके फुल फॉर्म से कि आरसीएम का फुल फॉर्म क्या है, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है या आप कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है मेडिकल हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन के लिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द फाइनल एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट एनकाउंटर with the healthcare provider from the initial appointment or encounter through the payment of the balance। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस है, अगर आप इसको शॉर्ट में समझोगे तो इसका मीनिंग ये है कि जब कोई पेशेंट कहीं पे विजिट करता है किसी डिजीज के लिए, उस प्रोसेस से लेकर फाइनल पेमेंट प्रोसेस तक का जो कंप्लीट साइकिल रहेगा वो रहेगा रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखी हुई है। और एक चीज़ और है इसमें, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट्स एनकाउंटर विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, तो जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उसको पूरा मैनेज करना, कैसे वो मैनेज हो रहा है, क्या वो वर्क फ्लो है, वो सारा चीज़ किस में आता है, वो आता है रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। तो ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है। सपोज आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। मोस्टली डेफिनेशन के या प्रोसेस को इन्वॉल्व करने की बोलते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं, की कंपोनेंट क्या है, वो क्वेश्चन होगा। या फिर आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि आरसीएम क्या है और उसमें कोडिंग का क्या रोल है। ठीक है, तो ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर सकते हो। फर्दर सेशंस में हम इनको और डीपली समझने वाले हैं। तो ये हो गया डेफिनेशन पार्ट। अब हम पढ़ेंगे गोल, कि आरसीएम का गोल क्या है, किस लिए हम आरसीएम को स्टडी कर रहे हैं या यूज़ होता है इंडस्ट्री में। तो यहाँ लिखा है हमने, द गोल ऑफ आरसीएम इज टू ऑप्टिमाइज द रेवेन्यू जनरेटेड बाय हेल्थ केयर सर्विसेज while ensuring accurate and timely reimbursement। ठीक है, तो ये किस लिए है, ये ऑप्टिमाइज करने के लिए रेवेन्यू जो जनरेट होता है हेल्थ केयर सर्विस while ensuring accurate and timely reimbursement। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या है, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक पूरी साइकिल है तो इसके कुछ की कंपोनेंट्स रहेंगे, है ना, जो मेडिकल कोडिंग में हम यूज़ करते हैं। वो कौन से हैं? यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप कैसे स्टडी कर रहे हो। अगर आप कोई और ब्लॉग चेक कर रहे हो या सेशन चेक कर रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है कुछ एक पॉइंट्स आपको मर्ज करके भी दिखाए हुए हो, या कुछ पॉइंट आपको मतलब कंबाइंड भी मिल सकते हैं और भी इनको एलोबरेट करा हुआ मिल सकता है। बट ओवरऑल जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा कि क्या क्या की कंपोनेंट हमारे पास है मेडिकल कोडिंग के अंदर। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे वो सारे की कंपोनेंट्स को, मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, पहला है पेमेंट रजिस्ट्रेशन एंड शेड्यूलिंग। दूसरा पॉइंट है हमारे पास इंश्योरेंस वेरिफिकेशन। फिर आता है चार्ज कैप्चर। फिर आता है क्लेम सबमिशन, क्लेम एडजुडिकेशन, पेमेंट पोस्टिंग, डिलाइन मैनेजमेंट, पेशेंट बिलिंग एंड कलेक्शन, और लास्ट में पॉइंट आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है आप इस सेम चीज़ को कहीं और प्रेफर करोगे तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स को मर्ज किया हुआ हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी उसमें इंक्लूड हो। बट ओवरऑल हमारा प्रोसेस जो रहेगा वो इसी के अराउंड रहेगा कि क्या क्या स्टेप्स है वो हमने यहाँ पे मेनली कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो टोटल 9 स्टेप्स हैं, 9 की कंपोनेंट है जो आरसीएम को आरसीएम के हैं और मेडिकल कोडिंग के लिए। अब वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इनका क्या यूज़ होता है।
तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। पहला पॉइंट आता है हमारे पास पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड शेड्यूलिंग। द प्रोसेस बिगिंस विद कैप्चरिंग एक्यूरेट patient information during registration and scheduling appointment. This includes demographic details, insurance information and other relevant data. ठीक है, तो जो सबसे पहला प्रोसेस रहेगा वो यही रहेगा। इसमें क्या होगा, हम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किससे, पेशेंट से। कब, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। जैसे कोई भी पेशेंट विजिट करता है तो रजिस्ट्रेशन का जो मोमेंट होता है उस टाइम पे उसकी सारी एक्यूरेट डिटेल्स को कैप्चर कर लिया जाता है ना, उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर लिया जाता है पेशेंट से। और फिर उसके बाद में अपॉइंटमेंट वगैरह शेड्यूल होते हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या क्या रहती है, डेमोग्राफिक डिटेल्स हो सकती है, इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या और भी कोई उसकी पर्सनल रेलेवेंट डेटा हम रिसीव करते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोसेस। फिर आता है सेकंड प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस वेरिफिकेशन। RCM involves verifying patients' insurance coverage to ensure that the healthcare provider will be reimbursed for the services provided. ठीक है, तो वेरिफिकेशन किसी भी चीज़ का होता है वो इसीलिए होता है कि कोई आप चीज़ इंश्योर कर रहे हो। जैसे यहाँ पे हम क्या इंश्योर कर रहे हैं कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को विल बी रीइंबर्स फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड। ठीक है, तो उन सर्विसेज के लिए ही उसको रीइंबर्स किया हुआ है। ये पूरा प्रोसेस वेरीफाई कौन करता है, इंश्योरेंस टीम करती है। This step involves in avoiding claim denials due to coverage issue. तो अगर कोई भी डिनाइल जैसा इशू रहता है या कोई फ्रॉडलेंट रहता है तो उसको यहाँ पे ये मतलब स्टेप क्या करता है, उनको अवॉइड करने के लिए हेल्प में आता है। ठीक है, 2 पॉइंट देखे, पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड शेड्यूलिंग, फिर हमने देखा इंश्योरेंस वेरिफिकेशन। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, मेडिकल कोडर असाइन अप्रोप्रिएट कोड टू द सर्विस एंड प्रोसीजर परफॉर्म ड्यूरिंग पेशेंट विजिट। ठीक है, तो मेडिकल कोडर का रोल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसका रीज़न यही था कि अब अगर आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर होगी कि क्या क्या रोल्स रहते हैं, है ना। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट अब हम इसको RCM के अंदर फ्लो में समझ रहे हैं कि RCM के ड्यूरिंग क्या क्या प्रोसेस होता है। तो चार्ज कैप्चर में क्या करता है, मेडिकल कोडर जो होता है वो कुछ अप्रोप्रिएट कोड को असाइन करता है किसको, सर्विस और प्रोसीजर को जो भी परफॉर्म हुई है पेशेंट के विजिट पे। ठीक है, accurate coding is crucial for proper reimbursement and compliance with coding guidelines। तो proper reimbursement जैसे हमने advantages भी देखे थे मेडिकल कोडिंग के कि नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो उस टाइम हमने देखा था कि ये रीइंबर्समेंट प्रोसेस के लिए बहुत ही एसेंशियल स्टेप है। तो चार्ज कैप्चर में ये सब चीज़ें देखी जाती है, कोड असाइन हुआ जाता है और उसके बाद में जो भी रीइंबर्समेंट प्रोसेस है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है क्लेम सबमिशन। क्लेम सबमिशन में क्या होता है, वंस द सर्विसेज आर कोडेड क्लेम्स आर सबमिटेड टू इंश्योरेंस कंपनीज फॉर रीइंबर्समेंट। ठीक है, एक बार सर्विस को कोड कर दिया है तो क्लेम्स को है, फिर क्लेम्स आर सबमिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर रीइंबर्समेंट, फिर उसको रीइंबर्समेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर दिया जाता है। टाइमली एंड एक्यूरेट सबमिशन इज एसेंशियल टू अवॉइड डिलेज इन पेमेंट। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ का हमने कोड कंप्लीट कर लिया है तो उसको फिर प्रोसेस करने से क्या होगा, आपका किसी भी तरह का डिले नहीं होगा, किसमें, पेमेंट में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जब भी किसी चीज़ को कंप्लीट कर पाते हो तो उसके बाद में आपको वो प्रोसेस करना होता है, किसके लिए, रीइंबर्समेंट के लिए। तो वही पॉइंट यहाँ मेंशन है, वंस द सर्विसेज आर कोडेड क्लेम्स आर सबमिटेड टू इंश्योरेंस कंपनीज फॉर रीइंबर्समेंट, टाइमली एंड एक्यूरेट सबमिशन इज एसेंशियल टू अवॉइड डिलेज इन पेमेंट। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है क्लेम एडजुडिकेशन। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे मेंशन हमने किया है, इंश्योरेंस कंपनी रिव्यू द क्लेम फॉर एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस विद देयर पॉलिसी। जो हम जानते हैं कि एक्यूरेसी के लिए इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, रिव्यू करती है और चेक करती है कि वो सब कंप्लायंस कर रहे हैं पॉलिसीज के साथ में। दिस प्रोसेस में इन्वॉल्व चेक्स फॉर मेडिकल नेसेसिटी, कोडिंग एक्यूरेसी एंड एडहेरेंस टू द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स। ठीक है, कुछ ऐसे सिनेरियोज भी रहते हैं जहाँ पे एग्रीमेंट्स बिल्ड होते हैं, दो पार्टीज म्यूचुअली कुछ एग्रीमेंट पे डिसाइड करती है, तो उनको भी वेरीफाई किया जाता है कि क्या वो प्रॉपरली फुलफिल हुए जो भी एग्रीमेंट हमने किए थे, या कोई मेडिकल नेसेसिटी है तो उसको चेक किया जाता है,
कोडिंग एक्यूरेसी को देखा जाता है। अगर किसी भी रीजन पे, किसी भी स्टेप पे लगता है कि कोई रेक्टिफिकेशन नीडेड है, तो अप्रोप्रिएट कोडर को या बिलर को इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये पॉइंट आता है क्लेम एडजुडिकेशन में, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो है वो रिव्यू करती है क्लेम की एक्यूरेसी को और उसकी पॉलिसीज को। ठीक है, फाइन। अब देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में आता है पेमेंट पोस्टिंग। आफ्टर ए क्लेम इज एडजुडिकेटेड, द पेमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इज रिकॉर्डेड। ठीक है, एनी डिस्क्रिपेंसीज और इश्यूज विद द पेमेंट आर एड्रेस ड्यूरिंग दिस फेज। तो अगर कोई भी पेमेंट के टाइम पे इश्यू होता है, कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज रहती हैं, तो वो एड्रेस होती है इसी फेज के अंदर। तो ये आता है पेमेंट पोस्टिंग। फिर आता है एक डिनायल मैनेजमेंट। डिनायल मैनेजमेंट में क्या होता है, इन केस वेयर अ क्लेम इज डिनाइड, RCM includes the process of identifying the reason for denial and taking appropriate action to resubmit the claim or appeal the decision। ठीक है, कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे डिनाइल भी हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है इन केसेस वेयर द क्लेम इज डिनाइड। किसी भी रीजन से अगर क्लेम को डिनाई किया हुआ है, तो आरसीएम क्या करता है, एक प्रोसेस है आरसीएम के पास में जो आइडेंटिफाई करता है उसका एक्चुअल रीजन, कि डिनाइल का रीजन क्या था, और फिर उस रीजन के अकॉर्डिंग वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं, क्लेम को रीसबमिट करते हैं। और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उनको अपील करने की नीड है, तो वहाँ पे वो डिसीजन को अपील भी करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पेमेंट पोस्टिंग के बाद में आता है, डिनायल मैनेजमेंट। कि अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई डिनायल अगर होता है, तो उस केस में आरसीएम के पास जो प्रोसेस है, आरसीएम इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द रीजन। तो पहले आइडेंटिफाई किया जाता है उस रीजन को, और फिर उस रीजन के बेसिस पे या तो आप रीसबमिट कर सकते हो क्लेम को, और अगर कोई चैलेंजिंग पॉइंट है तो वहां पे आप अपील करोगे डिसीजन के लिए। ठीक है, ये था हमारा 7th पॉइंट। फिर आता है पेशेंट बिलिंग एंड कलेक्शंस। Once insurance payments are received, the remaining balance is billed to the patient। ठीक है, जब इंश्योरेंस का पेमेंट हो जाता है, रिसीव हो जाता है, तब रिमेनिंग जो बैलेंस है वो बिल किया जाता है किसको, पेशेंट को। RCM includes managing patient billing, sending statements and pursuing collection when necessary। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, पेशेंट बिलिंग, सेंडिंग स्टेटमेंट, तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस रहता है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। 9th पॉइंट हमारे पास आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। RCM इन्वॉल्व जनरेटिंग रिपोर्ट्स टू एनालाइज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी। जो एक, जैसे मैंने बताया, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहेगा वो फाइनेंशियल डेटा का रहेगा, है ना। तो ये लास्ट स्टेप में यही होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इसमें क्या क्या होता है, जनरेटिंग रिपोर्ट्स टू एनालाइज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी। दिस में इंक्लूड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, अकाउंट रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट। फिर आता है एंड अदर मेट्रिक्स टू मॉनिटर द रेवेन्यू एंड आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। जैसे ये सब कुछ किससे रिलेटेड है, एक फाइनेंशियल। अगर मैं आपको वापस से डेफिनेशन पे लेके जाता हूँ, तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, एक टर्म हमने यूज़ की थी, revenue cycle management refer to the process of managing the financial aspects of patient encounter with the healthcare provider। ठीक है, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं हम रेवेन्यू साइकिल में। तो इसलिए ये लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें क्या होता है, जनरेट होती है रिपोर्ट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसके लिए, और उसको फिर ऑब्जर्व किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है, उसके कुछ मैट्रिक्स होते हैं जिनको चेक किया जाता है, और ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि अगर कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स है तो वो कौन से हैं, उनको पूरी तरह से डॉक्यूमेंट किया जाता है, और फिर फर्दर प्रोसेस में उनको यूज़ किया जाता है। तो जो भी रिव्यू प्रोसेस हो गया, या आप कह सकते हो मॉनिटरिंग प्रोसेस होता है, वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो ये सारे थे कुछ कंपोनेंट्स जो हमने पढ़े आरसीएम साइकिल के लिए, और ये सभी इंपॉर्टेंट्स हैं। और मे बी कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे हो सकते हैं जो मर्ज्ड हो यहाँ पे, और उनको आप और भी एलेबरेट कर सकते हो, बट ओवरऑल जो आपका टॉपिक रहेगा वो इसी के अराउंड रहेगा। यही कुछ 9 पॉइंट्स होंगे जो आपके पूरे आरसीएम साइकिल को समराइज करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मिथ।